रिप्ले देखने को मिल जाएगा, बहुत अच्छा बार रिप्ले होता है इसका। ठीक है, मैं इसको डिफ़ॉल्ट में कर देता हूँ ब्लैक में। ठीक है, यू कैन सी लाइक दिस। सॉरी, बताओ किस पे करा जाए? यूरो यूएसडी? नहीं, यूरो यूएसडी और इसमें करते हैं, इसमें जो है आपको रियल दिखेगा ये। ठीक है, तो किस में भी कर सकते हैं, जिसमें कहोगे जीबीपी यूएसडी, गोल्ड बीटीसी, जिसमें कहोगे उसमें कर देंगे। गोल्ड में कहोगे गोल्ड में कर देंगे, बीटीसी में कहोगे बीटीसी में कर देंगे। बीटीसी कह रहे हैं ज़्यादातर लोग, चलो बिटकॉइन में कर लेते हैं, मैं बिटकॉइन खोल लेता हूँ। टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, 4 आवर का टाइम फ्रेम ले लेते हैं। ठीक है, साइड ड्राइंग टूल हटा देता हूँ मैं, यू कैन सी। अब मैं इसको थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ मार्केट को, यू कैन सी। अब तो मैं दिखाता हूँ एक कैंडल, मार्केट बिल्कुल सीधी होगी, मुझे नहीं पता कहाँ पर है। अब आपको बार रिप्ले करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक टूल दिखेगा, ये वाला इस जगह दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी ऐसे करके, और यहाँ एक ब्लू लाइन आ जाएगी, ये लगी रहेगी अपने हाथ से ऐसे करोगे ना, तो इसके बाद कहीं भी इसको प्लेस कर दोगे, उससे आगे की कैंडल गायब हो जाती है। ठीक है, उससे आगे कैंडल जो है बिल्कुल गायब हो जाती है, कुछ नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं ऐसे कर देता हूँ, यू कैन सी लाइक दिस। अब यहाँ पर हमें कैंडल सारी गायब हो गई। अब एक कैंडल है मेरे पास, मैं तुम्हें इसी से पूरी मार्केट प्रिडिक्ट करके दिखाऊंगा, एंड यू कैन सी लाइक दिस। अब हमारे सामने ये है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका यूज नहीं करना आपको, इससे मार्केट बिल्कुल पीछे आ जाएगी। ये ऑटो प्ले के लिए होता है, अगर मैं इसको दबा दूंगा तो मार्केट ऑटोमेटिकली एक 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 कैंडल करके ऊपर बढ़ती रहेगी। इसी तरीके से इसके आगे का ये एक एक करके बढ़ेगी, मैं क्लिक करता रहूंगा तब बढ़ेगी एक एक करके, उसमें ऑटो प्ले दबा दूंगा अपने आप बढ़ती रहेगी। इससे आगे का जो है ये मार्केट को आगे तक बना देगा, जो लाइव अभी चल रही होगी, जैसे अभी लाइव जो भी चल रही है वहां तक बना देगा। और ये क्रॉस का इससे बंद हो जाएगा, ये तो सबको पता है क्रॉस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हमारे सामने क्या है, बीटीसी। अब मैं तुम्हें से दिखाता हूँ कैसे करके, एक बार रुको जरा, इसको ब्लैक कर लेते हैं। यहाँ तक सबको समझ आया कैसे इसको यूज करना है? सबको समझ आ गया? पहले बताओ मुझे, सबको समझ आ गया ये कैसे यूज करना है हमें? यस और नो बताओ, जो नए लोग हैं। उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ, तुम्हें समझ नहीं आएगा दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, और बताओ। नो, अब इसमें नो इसमें भी तुम्हें समझ में क्या नहीं आया, बताओ मुझे जरा। आ गया? देखो मैंने 4 घंटे का टाइम फ्रेम कर रखा है, देख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि 4 घंटे में भी करा नहीं है, बाकी सारे टाइम फ्रेम में कर चुका हूँ। ठीक है, अब 2 मिनट के लिए सब लोग शांत हो जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे यूज़ करना। मैं एक एक कैंडल क्लिक करूंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा कि किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। क्या कह रहे हो यार, ये वीडियो यूट्यूब पर, हाँ ब्रो डलेगी। कंटिन्यू करते हैं। अब तुम्हें मैं एक ही कैंडल से बता सकता हूँ यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है। एक ग्रीन कैंडल है, अब हमें नहीं पता ये ग्रीन कैंडल कैसी है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये पता लगेगा कि नीचे की इसकी जो लाइन है वो थोड़ी सी बड़ी है, ऊपर की लाइन छोटी, इसका मतलब नीचे से इसका प्रेशर ज़्यादा है, ये बुलिश ज़्यादा है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ओके, ऊपर से शूटिंग स्टार आ चुका है, अब हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन में डालने की कोशिश कर रही है, एंड यू कैन सी फिर से एक ग्रीन कैंडल आई है हमारे सामने, और मार्केट अपने आप को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है। अभी हमें सामने क्या बोला है, एक स्ट्रक्चर देखने को मिला है, ये एक एम टाइप स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो। ये क्या है, ये एक एम टाइप स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, और मार्केट अपने आप को थोड़ा सा घुमा फिराने की कोशिश कर रही है, अपने आप को थोड़ा सा लुभावनी बना रही है, मतलब ऐसी लुभावनी बनाने की कोशिश कर रही है कि मुझे लग रहा है थोड़ा सा एम टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है। अगेन, यार तुम लोग खुश नहीं हो, क्या हो गया? कोई किसी में कह रहा है, कोई किसी में कह रहा है। चेंज करूँ क्या इसको मैं? हम्म, आधे लोग गोल्ड के लिए कह रहे हैं, अबे बिटकॉइन के लिए कहा तुम लोगों ने, मैंने बिटकॉइन कर दिया। और बताओ। पूल करूं? चलो पूल कर लेता हूँ, लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, रुक जाओ, पूल करता हूँ मैं, रुक। बी टी सी यू एस डी या फिर एक्स ए यू एस डी। ठीक है, ये मैंने पूल कर दिया, अब तुम बताओ किस में करना है, इसको मैं हटा देता हूँ, कोई बात नहीं।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि मैं कंफ्यूज हो रहे हैं आधे लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जल्दी करो गाइस, वी विल स्टार्ट। ज़्यादातर लोग बिटकॉइन को ही कह रहे हैं। अब मेरे को यार 4 आवर का ही ग्राफ याद हो जाएगा, टाइम टाइम चेंज करना पड़ेगा। जल्दी करो, फिर मैं टाइम फ्रेम चेंज कर दूंगा अभी इसको बनने, क्योंकि मेरे दिमाग में आ जाएगा फिर ये, इसलिए मैं टाइम फ्रेम चेंज करूंगा इसका। ठीक है, कम कर दूंगा इसका टाइम फ्रेम। यही तो नहीं समझ में आ रहा है इन लोगों को कि करेंसी कोई सी भी हो, कैंडल तो सेम ही होती है, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, बिटकॉइन ही कह रहे हैं, चलो पूल एंड कर देते हैं, कोई बात नहीं। बिटकॉइन नहीं कह रहे हैं ज़्यादा, चलो घूम फिर के फिर बिटकॉइन। अब मैं टाइम फ्रेम चेंज करूँ क्योंकि मेरे दिमाग में ये आ जाएंगी वरना कैंडल। मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम कर देता हूँ, यू कैन सी लाइक दिस, और मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बार रिप्ले जस्ट लाइक, बिल्कुल कोने से। ठीक है, बिल्कुल कोने से मैंने स्टार्ट कर दिया, यू कैन सी लाइक दिस, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, बिल्कुल मैंने कोने से इसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे हम लोग। अब 2 मिनट शांत हो जाए यार, अब तुम शांत नहीं होगे तो फिर कैसे चलेगा। शांत तो हो जाओ यार, रुको जरा, मैं एक बार वो कर देता हूँ, वरना तुम शांत नहीं होने वाले। मैं ज़रा वो कर देता हूँ। तुम शांत नहीं होने वाले, रुक जाओ। कस्टमाइजेशन, स्लो मोड, ओके ओके, कंटिन्यू। ठीक है, डिले कर दिया, अब मेरा सर मत खाना। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो ध्यान से। यहाँ पर एक क्या बना हुआ है, एक हैमर बना हुआ है। इस हैमर में सबसे पावरफुल कंडीशन है, ये जितना पावरफुल होगा, जितना इसके ऊपर की लाइन लंबी होगी उतना ही पावरफुल होगा। मैं चाहूँ तो इस कैंडल के बेसिस पे ट्रेड ले सकता हूँ, कितना मूव मुझे देखने को मिल सकता है ऊपर तो मैं कैलकुलेशन बता सकता हूँ। जितना कैंडल की नीचे की बॉडी है, जितना कैंडल के नीचे की बॉडी, उतना मूव मुझे यहाँ से देखने को मिल सकता है ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। आ गया ठीक है, चलो करते हैं इसको आगे, कंटिन्यू करें। भी ऊपर से नीचे देखो, बेरिश प्रेशर आना शुरू हो गया ध्यान से, अगर तुम देखोगे तो ऊपर कांस्टेंट बेरिश प्रेशर आ रहा है, बढ़ता जा रहा है, और नीचे की जो लाइन है वो छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। इसका मतलब नीचे का बुलिश प्रेशर खत्म हो रहा है, ऊपर का बेरिश प्रेशर बढ़ता जाए। मार्केट रिवर्स हो सकती है, स्विंग हो सकती है। ठीक है, देखते हैं कैसे होती है, आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, दिस इज द लास्ट कैंडल जो कि मुझे ज़्यादा लग रही बन सकती है मार्केट में, क्योंकि गैपिज्म यहाँ क्रिएट हो चुका है मार्केट में। ओके गाइस, दिस इज ए इन्वर्टेड, ऐसे शूटिंग स्टार लाइक आप देख सकते हो मार्केट में बना हुआ है। अगेन रीटेस्टिंग करने की कोशिश कर रही है, एंड नाउ दिस इज ए सुपीरियर इन्वर्टेड हैमर, या फिर आप इसको कह सकते हो एक लॉन्ग लेग्ड ग्रेवस्टोन डोजी, क्योंकि इसके ऊपर की लाइन, नीचे की जो लेग है वो थोड़ी सी लंबी, इसको लॉन्ग लेग कहते हैं। वैसे तो ग्रेवस्टोन डोजी नीचे की साइड होनी चाहिए छोटी, लेकिन यहाँ कोई बात, ये बहुत बड़ी एरिया ट्रेड लेने के लिए। वैसे तो यहाँ पर आप देख कह सकते हो कि एक इवनिंग स्टार बना रही है। ठीक है, यहाँ इसके बाद रेड कैंडल ही श्योरिटी है रेड कैंडल बनने की, तो मैं यहीं से मैं ट्रेड लेता हूँ गाइस। ओके, देखो गाइस, मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्या रहेगा। मेरी 2 ट्रेड रहेगी, कैसे 2 ट्रेड ऐसी रहेगी कि मेरी पहली जो ट्रेड होगी मैं उसमें फिक्स निकालता हूँ, 1:1.2 का रिस्क रिवॉर्ड रहता है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड फॉर स्कैल्पिंग के लिए, सबसे बेस्ट होता है। सेकंड जो ट्रेड रहेगी वो मेरी 1:इन्फिनिट तक रहेगी, जहां तक मेरा मन करेगा वहां तक। गॉट इट, समझ आ गया सबको। तो मैं ट्रेड चलता हूँ यहाँ सेल साइड में, जस्ट लाइक दिस। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा हर कैंडल का ओपनिंग और उसी कैंडल का हाई या लो। अभी हाई पे है तो हाई रहेगा। गॉट इट, बिल्कुल ठीक है। कितना मार्केट नीचे गिर सकती है कैलकुलेट करके बताते हैं, पहले देखते हैं कितना गिरेगी। पहले मैं 1:1.2 निकालता हूँ, 1:1.2 हो चुका है, देख सकते हो। अगर मैं एक कैंडल का वेट करता, मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता और मेरा मूव भी छूट जाता। अब ब्रेकआउट हो चुका है, कितना मूव आ सकता है मार्केट के अंदर, जहां से उठना शुरू करी थी, यू कैन सी लाइक दिस। मार्केट में जितनी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड आई थी, उतनी हम डिमांड सप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि मार्केट का यहाँ तक का हिस्सा बैठता है।
सो दिस इज मार्केट्स अगेन रिवर्सल एरिया, दिस इज मार्केट्स रिवर्सल एरिया, गॉट इट। कंटिन्यू करता हूँ मैं अपना टेक प्रॉफिट। अब मेरी दूसरी ट्रेड चल रही है, पहली ट्रेड खत्म हो गई है, दूसरी ट्रेड मैं यहाँ तक रखता हूँ। कंटिन्यू करते हैं। ओके थोड़ा सा नीचे आइए, देख सकते हो, एंड बूम क्रॉस हो चुकी है गाइस, देख सकते हो। देखो लुभावने पैटर्न्स आए हैं यहाँ पर, एग्जैक्ट इस जगह आ चुकी है। अब मार्केट में यहाँ से बुलिश साइड हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि जितनी नीचे गिरी थी फिर उतनी ऊपर चलेगी, फिर और नीचे आ गई। अब मार्केट में फिर से यहाँ बुलिश साइड देखने को मिल सकती है, ठीक है। देखते हैं कौन सा पैटर्न मिलता है। परफेक्ट गाइस, यू कैन सी यहाँ पर एक हमें एक इनवर्स बेयरिश एनगल्फिंग देखने को, अगर इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दूंगा तो एक ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखेगी, ठीक है। अगर मैं इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दूंगा तो ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखेगी, जिसमें नीचे का विक जो होगी वो ज़्यादा लंबी होगी, नहीं कि नीचे का प्रेशर ज़्यादा अच्छा है, तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल क्रिएट कर सकती है। परफेक्ट, हम इसको यूज़ करेंगे। मैं ये ट्रेड यहाँ बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए, और कंटिन्यू करता हूँ आगे तक। बाय साइड की ट्रेड मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ से, ऐसे लाइक दिस। यहाँ से यहाँ तक का मेरा टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रहेगा एग्जैक्ट इस लेवल तक, आप देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1:1.2 रहेगा मार्केट में। कंटिन्यू करते हैं। परफेक्ट, देखो यहाँ पर स्प्रिंग टॉप आया एंड मार्केट में बढ़िया है। कितना ऊपर जा सकती है, पहले तो इसका ब्रेकआउट करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कितना ऊपर जाएगी, क्योंकि ब्रेकआउट पर रिजेक्शन आ रही है, स्पिनिंग टॉप बन रहा है। ब्रेकआउट पर रिजेक्शन आ रही है, स्पिनिंग टॉप बन रहा है, ठीक है। तो वैसे तो ब्रेकआउट देखते हैं कितना ब्रेकआउट हुआ है इसका, और एकदम चली गई ऊपर। कोई बात नहीं गाइस, अब हमारे इस रीजन पर आ चुकी है, जो रीजन है, ठीक है। ये रीजन मैं ऐसे नहीं लगाऊंगा, मैं आपको बता दूं कैसे लगाऊंगा। जितनी डिमांड यहां से लेके यहां तक इसने क्रिएट करी थी, उतनी डिमांड इस एन बनाने के बाद मार्केट ने यहां से यहां तक क्रिएट कर दी, और दिस इज द रिवर्सल एरिया। मैं एमएमसी यूज कर रहा हूं, मुझे इस सपोर्ट रेजिस्टेंस से, इस ऑर्डर ब्लॉक से कोई लेना देना नहीं है, घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को इससे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अपने सप्लाई डिमांड पे भरोसा है, मुझे और किसी चीज पे भरोसा नहीं है। काम हो चुका है ये वाला। अब मार्केट में रिवर्सल चाहिए, कैसे पता लगेगा, देखते हैं क्या रिवर्सल पैटर्न आता है हमारे सामने। अरे वाह क्या बात है गाइस, एक इवनिंग स्टार बनने की कोशिश हो रही है, इवनिंग स्टार बनने की कोशिश हो रही है ये। वैसे आप इसको एक डोजी के फॉर्म में भी ले सकते हो, वैसे तो हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन टॉप पे बना हो, इसका मतलब ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को और ऊपर ले जाने की कोशिश करें, नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। बेस्ट पैटर्न है, लेवल पे भी बन रहा है, एंड दिस इज द शॉर्ट एरिया। यहाँ से मैं यूज करता हूँ इसको जस्ट लाइक दिस। 1:1.2 में यूज करूंगा सबसे पहले, 1:1.2। गॉट इट, कंटिन्यू करते हैं। बूम, इवनिंग स्टार है बहुत अच्छा वाला। कितना गिर सकती है, जितना मार्केट यहां से लेके यहां तक गिरी थी, उतना मार्केट यहां से लेके यहां तक गिर सकती है, गिर सकती है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, यहां से लेके यहां तक का मूव। गॉट इट, मैं एक बार सप्लाई यूज कर लेता हूँ, यहां से लेके यहां तक का मूव है एग्जैक्ट, और फिर मार्केट में मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव, यानी कि यही रीजन हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट में मूव मुझे लगता है इस बार थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, देखते हैं। अगर मार्केट में ये वाला हिस्सा क्रॉस हो जाता है तो मार्केट में डबल सप्लाई आ जाएगी। इसी को मैं डबल कर दूंगा अगर मार्केट इसको इस बार क्रॉस कर देगी, तो अगर हाई क्रॉस कर देगी तो मार्केट में डबल डिमांड आ जाएगी, दोनों साइड का सेम हिस्सा है। देखते हैं अगर ये पैटर्न बनता है, नहीं मैं इसको साइड में रखता हूँ तो मैं दिखाता हूँ जादू अच्छा सा, ठीक है। परफेक्ट, बना थोड़ा थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा थोड़ा सा ऐसा देखने को मिलेगा, मजा आया, ठीक है। ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, गुस्से में ब्रेक करिए ना। अगर टुकड़ों में ब्रेक करती रेड वाली, ग्रीन ग्रीन जो ये मूव बना है टुकड़ों में ब्रेक करती तो इनकी हिम्मत नहीं होती नीचे आने की, लेकिन सेलर्स टुकड़ों में आ रहे हैं, टुकड़ों में आ रहे हैं तो पावरफुल है। टुकड़ों में आके बायर्स की सारी आईएफसी कैंडल खत्म कर दी और फिर अपने आप को एकदम से नीचे गिरने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम जो होता है वो यही होता है, इससे पहले रैली होती है, रैली क्रिएट से मोमेंटम, मोमेंटम क्रिएट से रैली, रैली क्रिएट से मोमेंटम। समझ आ रहा है। अब मार्केट में सपोर्ट यानी कि एक जो मार्केट का रिवर्सल एरिया था वो क्रॉस हो चुका। अब मार्केट में डबल सप्लाई हम लोग यूज करेंगे एग्जैक्ट। ये सप्लाई मैं इस कैंडल के बाद यहाँ लगा दूंगा, यू कैन, वैसे तो यहाँ से लगानी चाहिए। नेक्स्ट रिवर्सल एरिया कहाँ था मार्केट का, इस जगह पर आता है। अब मैं इसमें टेक प्रॉफिट को कर दूंगा एक्सटेंड लाइक दिस, यहाँ तक मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। अब मार्केट में कंटिन्यूएशन देखते हैं कहाँ तक मार्केट अपने आप को लेके आती है, ठीक है। यूज करते हैं, क्या कह रहे हो भाई, रीटेस्टिंग, अगेन रीटेस्टिंग, इन्वर्टेड हैमर बना है दोबारा से, ये सेम वही पैटर्न है जो मार्केट में यहाँ बना हुआ। अब ये मार्केट का रेजिस्टेंस बन चुका है, ये मान के चलो,
एंड बूम, मजा आया। कितना नीचे गिर सकती है? जितना ऊपर से नीचे गिरी उतना नीचे आ जाएगी। कंटिन्यू करते हैं। अरे भाई गुस्से में आ रहे हैं? गुस्से में आ रहे हैं ना? यस और नो जल्दी बताओ, गुस्से में आ रहे हैं या फिर रियल तरीके से आ रहे हैं? ठीक है, गुस्से में आ रहे हैं या रियल तरीके से आ रहे हैं, बताओ जल्दी मुझे। पहले बताओ मुझे, गुस्से में आ रहे हैं रियल तरीके से? गुस्से में आ रहे हैं ना, तो फेक है। फेक है। अब सेलर दो दो तीन तीन अब सेलर चार पांच कैंडल नहीं लेंगे इसको रिकवर करने के लिए, अब तो एक या दो कैंडल में रिकवर करनी चाहिए ये। क्योंकि पहले जब इतना बड़ा मूव आया था तो टुकड़ों में सेलर्स ने इसको रिकवरी करी थी। यहां पर तुम देखोगे तो जब ये इतना बड़ा मूव दिया था तो इन्हें टुकड़े लग गए थे। इस बार ये टुकड़ों में नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी कैंडल बना के करने की इनकी प्रोबेबिलिटी है कि बड़ी बड़ी दो तीन कैंडल बनाई, एकदम से इनको रिकवर करा, भगाया मार्केट से एकदम। चलो देखते हैं ऐसा होता है नहीं। एक आई, दूसरी आई, खत्म। इन्होंने भी गुस्सा दिखाया, इन्होंने अपना गुस्सा डबल कर दिया। समझ आ रहा है, इन्होंने भी अपना गुस्सा डबल कर दिया। अब कंटिन्यू कर रही है एंड यू कैन से लाइक दिस, वापस मार्केट हमारे रीजन में आ चुकी है। अब ये एरिया क्या है? यही तो एरिया रिवर्सल का है। ये एरिया सारा रिवर्सल का है। ठीक है, सारा एरिया रिवर्सल का है ये। ठीक है, ओके, परफेक्ट गाइस, बहुत बढ़िया मूव देखो आ चुका है हमारे सामने। अब ये रिवर्सल एरिया हमारे सामने कहाँ तक का? ओके, मैं यहाँ एक ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ दोबारा से, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ट्रेंड लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, यू कैन सी लाइक दिस, ऐसे वाली। ठीक है, और मार्केट को कंटिन्यूशन करते हैं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है गाइस, दिस इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। मैं ये ट्रेड यहाँ बंद करता हूँ। दिस इज ए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और ये बहुत बढ़िया पैटर्न। देखो वैसे तो हमारे रिवर्सल एयर पे टैपिंग हो चुकी है और एक इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग बनी है, यानी कि ये एक, अगर मैं उल्टा कर दूंगा चार्ट को तो मैं ये पैटर्न क्या दिखेगा? बेरिश एंगल्फिंग दिखेगा ना। अगर उल्टा कर दूंगा तो बेरिश एंगल्फिंग है, सीधा कर दूंगा तो इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग है। तो अगर ये गिरा सकता है तो ये उठा भी सकता है, जिसे हम लोग उल्टी भाषा में बुलिश हैरामियोस या हैरामी कह सकते हैं। रीटेस्टिंग हो चुकी है ये, यहाँ से एक बाई साइड की ट्रेड बहुत अच्छी बन सकती है हमारे सामने, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, वैसे तो एक कंफर्मेशन चाहिए इसकी कि एक ग्रीन कैंडल और बने, लेकिन अगर ग्रीन कैंडल का वेट करा तो हो सकता है। चलो एक ग्रीन कैंडल बनने देते हैं, क्योंकि अभी मार्केट में ऊपर से प्रेशर आ रहा है, देख सकते हो कि ऊपर की साइड शेडो बहुत सारी हैं, तो एक फेक मूव भी दे सकती है। ठीक है, पहले देखते हैं फेक मूव देती है नहीं, उसके बाद रिकवरी होती है नहीं। दिया भाई, और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। ठीक है, अब देखते हैं। परफेक्ट गाइस, अगेन बुलिश एंगल्फिंग बन चुकी है, अब ये क्लियर बन के आई है। पहले क्लियर नहीं थी, पहले ग्रीन कैंडल छोटी थी, अब ये क्लियर बन गई। बेस्ट, ये बेस्ट एरिया है मार्केट का। यहाँ से बाई साइड चलते हैं। देखा, ऐसे ग्रीन कैंडल रेड कैंडल का पता लगता है, फेक आउट से बचने का यही तरीका है। 1:1.2, क्योंकि अगर मैं वेट नहीं करता तो यहाँ मेरी कैंडल में लॉस हो जाता। ठीक है, एंड मार्केट इज बूम, बहुत बढ़िया, देख सकते हो मुंह आया, अगेन रीटेस्टिंग, परफेक्ट। कितना ऊपर जा सकती है? ब्रेकआउट तो दिया है और इस बार टुकड़ों में जा रहे हैं, इसका मतलब मूव तो है इनके पास अच्छा खासा। ठीक है, तो कितना मूव दे सकती है अपसाइड में, अभी पता करते हैं कितना मूव देगी, पता लगेगा। देखो ध्यान से देखो, ऐसे करके मार्केट ऐसे हुई और अब ऐसे हो रही है, तो ये वाला मूव इस मूव के बराबर है, तो इसको कॉपी पेस्ट हमें करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां से लेके यहां तक की जितनी डिमांड मार्केट ने क्रिएट करी थी, यही डिमांड इस एन के बाद सांप बनाने के बाद मार्केट क्रिएट कर सकती है, एंड वी विल सी ए रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट। तो मेरा टेक प्रॉफिट कहां तक हो जाएगा? यहां तक हो जाएगा। गॉट इट? कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। हिट हो चुका है टेक प्रॉफिट, देख सकते हो। अब मार्केट में ऊपर से ही बेरिश प्रेशर आ चुका है और मार्केट अपने रिवर्सल एरिया को टच भी कर चुकी है। रिवर्सल एरिया को टच भी कर चुकी है, अब टच कर चुकी है, ऊपर से रिवर्सल एरिया भी आ गया, मार्केट में रिवर्सल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। इसका मतलब ये ऊपर जाना नहीं चाहते, किससे? इस डब्ल्यू से, क्योंकि ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है और ये एक जोन के अंदर है। गॉट इट? और अपने नेक पर ये रिजेक्शन कर रहा है, दूसरी भाषा में बात करें, बस एक रेड कैंडल और मार्केट में धूम, आगे बेरिश एंगल्फिंग, रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, सिंपल। आ गई, रिवर्सल एरिया पे टैप करा, बेरिश एंगल्फिंग बनाई। अब सेल साइड में जाने में बहुत अच्छा फायदा है, क्योंकि मार्केट डायरेक्ट रिवर्स कर चुकी है।
ट्रेंड लाइन पे फेक आउट है एक अच्छा सा 1:1.2 चलते हैं 1:1.2। पहले इसको कन्वर्ट करते हैं एंड यू कैन सी लाइक दिस और परफेक्ट। कितना नीचे आ सकती है गाइस? अपने दोबारा इस रिवर्सल एरिया पे टैप कर चुकी है, कितना नीचे आ सकती? जितना, क्योंकि अब देखो ये मूव देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक आई, यहाँ से लेके यहाँ तक आई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी उतना ही आएगी जितना ये पहले 2 बार आ चुकी है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी उतना ही आ सकती है। तो फिर से दोबारा वही सप्लाई यूज़ करते हैं, पहले वाली यहाँ से लेके यहाँ तक जो मार्केट गिरी थी इसी को हम लोग यूज़ करेंगे इस ब्रेकआउट के बाद। यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक का वैसे तो यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस जगह से करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इस जगह से करेंगे ज़्यादा बेटर है मार्केट में, ऐसे वाला मूव। ठीक है, और फिर रिवर्सल एरिया हमारा क्या बैठेगा, ये रहा। ओके गाइस, ये लास्ट है, बस यहाँ तक अगर जाती है टेक प्रॉफिट हिट करती है, बस मैं बंद कर दूंगा, खत्म हो जाएगा। कंटिन्यू कर रही है, परफेक्ट आ चुकी है गाइस। मज़ा आया? लाइव में मैं सिर्फ लेवल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ मैंने सिर्फ आपको ड्राइंग टूल लगा के दिखाएं। दिस इज जस्ट ए एक्सपेरिमेंटल, ये 100% एक्यूरेट नहीं है। लाइव मार्केट में करते वक्त और इसको करते वक्त बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है। तो कह सकते हो कि बहुत फ़र्क है इसमें, तो कह सकते हो, क्योंकि लाइव में आप देखोगे लाइव में बहुत फ़र्क पड़ता है और यहाँ पर बहुत फ़र्क, तो इसको आप कह सकते हो कि सिर्फ 70% इसके अंदर फेक है और बाकी 30% रियल है। मतलब अगर 4 ट्रेड्स हैं तो इसमें से 1 या 2 ही रियल होंगी, बाकी सारी स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। लेकिन जो सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट है वो मैं कह सकता हूँ वो बिल्कुल रियल है, क्योंकि वो मैं तुम्हें लाइव में भी करके दिखा चुका हूँ। तो उसमें और इसमें कोई फर्क दिखा आपको? बस यहाँ पर मैं बाय सेल लगा के दिखा रहा हूँ, उसमें बाय सेल नहीं बता सकता। मजा आया? गॉट इट? इसका स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर रहा हूँ ऑफिशियल क्लब पे चैट पर, तो आप देख सकते हो। ये ब्रोकर यूज करो, ऐसे आपकी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी, मार्केट बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। जितना आप अच्छा यूज करोगे वो हो जाएगी। ठीक है, ओके, मार्केट तो यहाँ से बूम मार गई। गॉट इट? यानी कि फेक आउट निकाला अगेन इसी की तरह। माइनर ब्रेको स्ट्रक्चर पे एक वो बनाया पैटर्न, देखो 100% सही नहीं है वो, बस कह सकते हो कि वो बस एक एक्सपेरिमेंट एरिया है कि हम लोग अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं कि हमें कितना सब कुछ आता है। ठीक है गाइस, उसको बस ये सोचो कि सप्लाई डिमांड के कॉन्सेप्ट से देखो, जो उसमें मैं सप्लाई डिमांड यूज कर रहा हूँ वो कितनी एक्यूरेट है, आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है। ठीक है, नहीं ब्रो, कर्व को अपडेट नहीं कर सकते। अगर हमने कर्व को अपडेट कर दिया तो ये जो हमें फेक आउट्स देखने को मिल रहे हैं ये नहीं मिलेंगे हमें फिर। अभी हमें जो फेक आउट देखने को मिल रहे हैं वो इसी कर्व की बदौलत दिख रहे हैं।